विशेषताएं पढ़ी थी, और आज की क्लास उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। अब संविधान जब हमारा बना था तब क्या ये मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में थे? कोई भी नागरिक जो है उसको मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा दिए गए? हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से आए? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम आज की क्लास में देखेंगे, इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो बात आती है मौलिक कर्तव्य कि हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्य आए कहाँ से और मौलिक कर्तव्य होते क्या है। सबसे बड़ी बात तो प्रत्येक नागरिक को जब संविधान में अधिकार दिए गए तो साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए कि ये कर्तव्य उस नागरिक को निभाने होंगे या पूरे करने होंगे। ये उसका कर्तव्य है कि वो ये काम करे, करता है नहीं करता ये उसकी चॉइस है, बंदिश नहीं है, लेकिन उसको एज कर्तव्य दे दिया गया है कि करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हर व्यक्ति अधिकारों का तो फायदा उठाना चाहता है, पर कर्तव्यों को निभाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। पर हम हमारे अधिकारों का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हम हमारे कर्तव्यों को पूरा करें। अब भारतीय संविधान में जो ये कर्तव्य है ये कहाँ से आए? ये हमारे संविधान में कर्तव्य जो है USSR संयुक्त सोवियत संघ जो था उससे ये संविधान से लिए गए हैं। क्योंकि उनमें ये मैंने कहा था कल की क्लास में कि हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें जो संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करके वहां से ली है। तो ये पहली चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो USSR के सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पहले ये सोवियत संघ था, उसके बाद तो बंटवारा हो गया, अलग अलग अन्य देशों में बट गया। तो अब बात आती है कि हमारे संविधान में ये कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 में। देखिए इम्पोर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आता है हमारे। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देश के जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पहला, कितने कर्तव्य हैं? दूसरा, अब तीसरा प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में इन मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो ये संविधान के भाग नंबर 4 में है। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51A या 51 क जिसे कहते हैं उसमें है। और 11 कर्तव्य है। क्या जब संविधान का निर्माण हुआ तब ये सारे कर्तव्य थे? अगर नहीं थे तो बाद में कब डाले गए और कितने कर्तव्य डाले गए? ये सब सीधे सीधे 11 कर्तव्य संविधान के निर्माण की शुरुआत से नहीं थे, लेकिन ये बाद में जो हमारा देश का 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें 10 कर्तव्य, शुरुआती 10 कर्तव्य तो तब उसमें सम्मिलित किए गए और जो 11वां कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो अब हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं मैं आपको फटाफट से रीड आउट कर देती हूँ। आप अपनी बुक खोलिए, क्योंकि बिना इनको रीड आउट किए तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। फिर तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। मतलब देश की एकता की रक्षा करे और ऐसी कोई ताकत है जो उसे बांटने पे तुली उसको विरोध करे। देश की रक्षा करे और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, मतलब जब आवश्यक हो, देश बुलाए तो प्रत्येक नागरिक देश की सेवा करे। जैसा बंद पड़ता है वैसी
सेवा करें। फिर पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि हार्मनी और समान भ्रातृत्व की भावना यानी फ्रेटर्निटी का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभावों से परे हो। किसी भी व्यक्ति में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज या एरिया के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे, उसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है उसको आगे से आगे बढ़ाए, पहले तो संरक्षित करें, रक्षा करें और उसको संवर्धन करने का प्रयास करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और समस्त वन्य जीव आते हैं, चाहे वो जमीन पे रहने वाले हो, आकाश में रहने वाले हो या पानी में रहने वाले, सभी प्रकार के जीवों का रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति रेल, बस, मंदिर, विद्यालय, अस्पताल, इस तरह के जो कि सबके लिए कॉमन है, वो संपत्ति की रक्षा करें और प्रत्येक प्रकार की हिंसा से दूर रहे। फिर और 10वां, ठीक है ना, आखिरी नहीं, 10वां जो कि 1976 में ऐड किया गया था, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो ये तो 10 जो थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। अब आखिरी जो 11वां कर्तव्य वो है, वो सभी नागरिकों के लिए देश की भावी पीढ़ी को समर्पित है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिकाओं को अपने यथास्थिति, चाहे वो अपना खुद का बच्चा हो या संरक्षण कर रहा हो, को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कोई भी पेरेंट या गार्जियन बच्चे को उसकी शिक्षा के अधिकार से अलग नहीं रख सकता या वंचित नहीं रख सकता। ये पेरेंट का कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को उसके अधिकार का हक दे। ओके, तो ये तो थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। अब देखिए मौलिक कर्तव्य जो है इनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता तो ये कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए। अधिकार तो विदेशी नागरिक जो हमारे देश में आया है या रह रहा है उसको भी प्राप्त है, लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। फिर ये जो मौलिक कर्तव्य गैर प्रवर्तनीय है, यानी कि संविधान द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का उल्लंघन करे तो उसको किसी प्रकार का दंड दे या बाध्यता दे। ये इंसान की अपनी कॉमन सेंस पर आधारित है कि वो इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करे ताकि वो अपने अधिकारों का जो मौलिक अधिकारों की जो लाभ है उसको उठा सके। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर डे। आई होप आप लोगों को मौलिक कर्तव्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्यों? देखिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर बनते हैं, चाहे वो संविधान संशोधन को लेके हो, चाहे वो कहाँ से लिए गए हैं इस बात को लेके हो, गैर प्रवर्तनीय या किन किन
उनके लिए उपयोगी है। किसी भी चीज को लेके क्वेश्चन मैंने एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। सो आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हम अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय।